का कक्षा 8 की गणित की ऑनलाइन क्लास में तहे दिल से स्वागत है। स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास अपन। और जैसा कि आप जानते हैं कि अपना चैप्टर 6 वर्ग और वर्गमूल चल रहा है। इसका अपनी जो प्रश्नावली 6.2 अपनी चल रही है और 6.2 के पहले 6.2 के इसी भाग के पहले मतलब इस क्लास के पहले अपनी 3 क्लासें कंप्लीट हो चुकी है स्टूडेंट्स। और तीसरी क्लास में मैंने प्रश्नावली 6.2 के पहले जो 3 एग्जाम्पल थे वो मैंने क्लियर करवाए थे स्टूडेंट्स। यदि आपने उस पीछे वाले भाग के एग्जाम्पल नहीं देखे तो आई बटन पे मैंने उसका लिंक लगा दिया है और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने कई प्रश्नावलियों के लिंक दे रखे हैं स्टूडेंट्स। तो वहां पे जाके आप पहले इसके एग्जाम्पल वाला वीडियो जरूर देखिए, आप फिर इस भाग को देखिए। तो अपना स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 6.2। और 6.2 में कुल स्टूडेंट्स 2 क्वेश्चन है। पहले में 6 क्वेश्चन है और दूसरे में 4 क्वेश्चन है। जिस तरीके से एग्जाम्पल में अपन क्लियर करेंगे उसी तरीके से अपन क्लियर इसमें करेंगे अपन। तो प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न नंबर 1 अपन करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपके सामने है, ध्यानपूर्वक देखिए। और क्वेश्चन नंबर 1 में रोमन में सवाल है, तो रोमन में ये पहला अपना चलेगा। पहले रोमन में कौन सा चलेगा? पहला 32 का वर्ग है। देखो क्या कर रहा है, निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। पहले 32 का स्क्वायर अपने को करना है। 32 का क्या ज्ञात करना है? 32 का स्क्वायर अपने को ज्ञात करना है। 32 का वर्ग या फिर 32 का वर्ग, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, 32 का स्क्वायर बोलते हैं, या 32 की घात 2 बोलते हैं, या 32 का वर्ग बोलते हैं। तो इसका 2 तरीका स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल में अपने को ऐसे बोला था बिना गुणा किए वर्ग ज्ञात करो, तो वहां पर दूसरे ट्रिक में लगाई थी। लेकिन इस क्वेश्चन में अपने को कंडीशन नहीं दिया है, अपने को सिर्फ ये बोला है वर्ग ज्ञात कीजिए। तो अपने सादा वर्ग गुणा करके भी कर सकते हैं और सरसमीका से भी वर्ग निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। तो देखो सबसे पहले तो अपने ऐसे भी गुणा, इसको 32 गुणा 32, ये लो 32 गुणा 32 मतलब 1024। इस तरीके से अपन सबसे पहले साधारण तरीके से इससे भी कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम्पल में तो अपने को ये बोला था कि बिना गुणा किए अपने को वर्ग ज्ञात करना था। लेकिन इसमें तो ये नहीं है ना बिना गुणा किए, इसमें तो ये बोला है वर्ग ज्ञात करो, तो ये भी चलेगा। या फिर आप ये नहीं करना चाहो तो इसका दूसरा तरीका मैं यहाँ लगा के करा देता हूँ आपको। 32 का स्क्वायर, इसको किस तरीके से लिखोगे? 30 + 2 के रूप में अपन इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट से 30 + 2 के रूप में अपन इसको लिख देंगे। तो यहाँ पर सरलसमीका से भी कर सकते हैं या फिर 2 बार गुणा करके भी अपन इसको लिख सकते हैं। देखना किस तरीके से अपन इसको करेंगे। सरलसमीका से भी अपन कर सकते हैं। चलो सरलसमीका से कर देता हूँ। सरलसमीका कौन सी होगी स्टूडेंट्स? a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b स्क्वायर, ये सरलसमीका लगेगी। तो ध्यानपूर्वक देखिए, सरलसमीका के इसमें मान रख देते हैं। यहाँ पर इसमें मान रख देते हैं, मतलब a + b का होल स्क्वायर। a मतलब a का मान 30, अपने पास b का मान 2 है, तो यहाँ पर रख देते हैं। 30 का स्क्वायर हो गया 2 × 30 × 2 है, 2 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पर लगा देता हूँ 2 का स्क्वायर। इसको हल करते हैं स्टूडेंट्स अपन। 30 का स्क्वायर 900 हो गया और ये हो गया कितना हो गया? ये हो गया 6 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, 120 हो गया, ये 4 हो गया। तो ये आपके सामने इसका भी 1024 ही आने वाला है। तो आप कोई सा भी जो तरीका है वो यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। दोनों तरीके वर्ग ज्ञात करने के हैं, लेकिन वो जो तरीका है वो है सरलसमीका द्वारा और ये गुणा करके। तो आप गुणा करके भी वर्ग ज्ञात कर सकते हैं और सरलसमीका द्वारा भी वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन में अपने को कंडीशन नहीं दिया है कि भाई वर्ग कैसे ज्ञात करो। क्वेश्चन में ये बोला है कि वर्ग ज्ञात कीजिए। तो वर्ग आप सरलसमीका से भी ज्ञात कर सकते हैं और गुणा करके भी ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम्पल था जो इससे पीछे वाले वीडियो जो मैंने बना रखा है, जिसका लिंक आई बटन पे लगा हुआ है, उस वीडियो में ऐसे का जो एग्जाम्पल था, उस वीडियो में मैंने जो करवाया था उसमें ऐसे बोला था बिना गुणा किए वर्ग ज्ञात करो, मतलब गुणा किए बिना ही ज्ञात करना था अपने को। तो ये नहीं चलने वाला, उसमें वो करवाया था मैंने, लेकिन सरलसमीका से नहीं करवाया था, सीधा गुणा उसमें गुणा करके करवाया था। तो स्टूडेंट्स आप दोनों तरीकों में से कोई सा भी तरीका यूज कर सकते हैं। तो चलते हैं इसी के दूसरे में। इसी का जो दूसरा है वो अपन करते हैं स्टूडेंट्स। दूसरे की जो संख्या है वो आपके सामने है, ध्यानपूर्वक देखिए। 35 का स्क्वायर है, तो इसको अपन लिखेंगे 35 × 35 और 35 का स्क्वायर जो लिखेंगे वो 1225 होता है। यदि 35 को आप 35 से गुणा करके देख लेना 1225 ही आएगा स्टूडेंट्स। तो ये अपना हो गया दूसरा। और दूसरे को वैसे करना चाहो तो वैसे भी अपन कर सकते हैं, कोशिश करना इस तरीके से करने की। तो ये हो गया अपना
इसी में अपन तीसरा करते हैं स्टूडेंट्स, आप अपनी नोटबुक में इनको अंकित कर लेना, दोनों तरीके अंकित कर लेना, या आप दोनों नहीं करना चाहो, आप एक करना चाहो तो एक तरीका अंकित कर लेना स्टूडेंट्स। इसी में तीसरा अपन करते हैं स्टूडेंट्स, इसी में तीसरा अपन करते हैं। तीसरे की संख्या आपके सामने है, ध्यानपूर्वक देख लीजिए। 86 का स्क्वायर, 86 का स्क्वायर 86 गुना 86, तो 86 को अपन 86 से गुना करके देख लेते हैं कितना आएगा। 36 हो गया, 3 यहाँ पर आ जाएगा, 51 यहाँ पर हो गया, और 8 से 48 हो गया, 4 यहाँ पर आ जाएगा, 64 हो गया, और 64 ये हो गया 68। तो आपके सामने ये 6, 9, 13 और यहाँ पर हो जाएगा 7। तो आपके सामने इसका जो आंसर आने वाला है वो 7396 आंसर आने वाला है स्टूडेंट्स, 7396 आंसर आएगा। 36 हो गया, 6 टू 48, 50 51 हो गया, 8 6 48, 4 आ गया, 64 64 64 4 68 हो गया, तो ये 6 हो गया, 9 हो गया, 8 5 13 7 हो गया, एकदम राइट से ये 7396 इसका वर्ग आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब यदि इसको अपन दूसरे तरीके से अपन करना चाहे तो कोशिश करना, देखो दूसरा तरीके से अपन करते हैं इसको। 86 का स्क्वायर, इसको मैं लिखूंगा 80 प्लस 6, 80 प्लस 6 का स्क्वायर। अब यदि सरल समीकरण से अपन नहीं करें, पीछे वाले में सरल समीकरण से क्या था, अब देखो दूसरे तरीके से मैं इसको करूँ, किस तरीके से इसको मैं 2 बार लिख सकता हूँ, 80 प्लस 6 और 80 प्लस 6, ऐसे अपन 2 बार लिख सकता हूँ इसको। अब आगे देखना किस तरीके से अपन करूँगा, मैं 80 ले लूंगा यहाँ से, 80 को इस पूरे कोष्ठक से गुणा कर दूंगा, 80 प्लस 86 और प्लस 6 ले लूंगा, और 6 को भी 80 प्लस 6 से गुणा कर दूंगा। अब देखना मैंने 80 ले लिया, 80 को पूरे कोष्ठक से गुणा करना है, फिर प्लस 6 इधर ले लिया, 6 को भी पूरे कोष्ठक से गुणा करना है। अब 80 को इन दोनों संख्याओं से गुणा करना है, 80 को पहले 80 से गुणा करना है, तो 80 को 80 से गुणा करूंगा तो 64 हो गए, 2 जीरो आ जाएगा। 80 को 6 से गुणा करूंगा, 8 6 को 48 हो गया, और 2 जीरो आ जाएगा। अब 6 को 80 से करूंगा, ऐसे 480 आ जाएगा, और 6 को 6 से करूंगा, 36 आ जाएगा। अब इनको अपन गुना जोड़ देंगे स्टूडेंट्स, तो आपके सामने यही आना चाहिए। 2 तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, जो अच्छा लगे वो यूज कर लेना आप। 6 वाला यहाँ पर आ जाएगा, और ये हो गया 3 8 8 3 11 हो गया, और 11 ये 8 हो गया, 11 8 19 हो गया, और 19 का 9 आ जाएगा, असली 1 है, और ये 5 हो गया, 5 4 9 हो गया, और 9 और 4 13 हो गया, और ये 7 आ जाएगा। ये आपके सामने हो गया 7000, सेम आया है दोनों इस तरीकों से, 7396 आ गया। तो शायद आपको छोटा ये लग रहा है, आप यही यूज करने वाले हो, इस तरीके से आप कर लेना आगे वाले क्वेश्चनों को इस तरीके। आगे वाला चौथा क्वेश्चन अपन और करते हैं स्टूडेंट। चौथा वाला क्वेश्चन देखना आपके सामने है, 93 का स्क्वायर है स्टूडेंट्स। 93 को 93 से अपन गुना कर देंगे, 93 को 93 से गुना करके देख लेते हैं कितना आएगा। 9 यहाँ पर आ गया, 9 से 27 हो गया, 9 से 27 2 आ गया, 81 82 83 हो गया, 6 आ गया, 14 हो गया, और असल 1 हो गई, 3 2 5 6 हो गया 8। तो आपके सामने इसका आएगा 8646 आएगा। कितना आएगा स्टूडेंट्स? 8646 आंसर आएगा इसका। ये हो गया आपका आंसर। तो इसमें जो दूसरा वाला तरीका है उसकी कोशिश करना, या आप ये वाला कर लेना स्टूडेंट से। इसका आ गया 8646 आ गया। इसी में अपन 500 अपन करते हैं स्टूडेंट्स। इसमें रोमन में कुल 6 सवाल है, 500 अपन करते हैं। 500 की जो संख्या है वो 71 है आपके सामने। 500 करते हैं स्टूडेंट्स। 71 का स्क्वायर अपन करते हैं। 71 का स्क्वायर इसको अपन लिख देंगे 71 गुना 71 लिख देंगे। तो 71 को अपन 71 से गुणा करके देख लेते हैं कितना आ जाएगा। आपके सामने 71 हो गया और 7 हो गया, 49 हो जाएगा, 1 हो गया, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपके सामने 5041 आंसर आ जाएगा इसका। कितना आ जाएगा? 5041 आ जाएगा। आप अपने नोटबुक में आंसर जरूर मिला लेना और इसको आप अंकित कर लेना सवालों को। इसी में अपन 6 में चलते हैं स्टूडेंट्स। 6 वाले की संख्या 46 है। 46 का स्क्वायर अपन को ज्ञात करना है। 46 गुना 46 अपन करेंगे। 46 को अपन 46 से गुना करके देख लेते हैं कितने आएंगे। 36 हो गया, 36 हो गया, 6 24 25 26 27 हो गया, 4 6 24 हो गया, 2 आ जाएगा, 4 16 17 18 हो गया। तो आपके सामने 6 आ जाएगा, 7 6 11 असल 1 होगी, 8 10 8 2 10 11, ये 2 6 11 असल 1 8 2 10 11 और ये 2 2116 आएगा। ये दो पहले में क्वेश्चन, पहले में 6 थे,
मैंने पूरे करवा दिए, और इनका अलग अलग तरीका आप करना चाहो तो उनकी तरीकों से हिसाब करना। तो स्टूडेंट्स ये पहला क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। पहले में कुल कितने थे? 6 थे। इसी के साथ एक क्वेश्चन नंबर दूसरे में अपन चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में जिस तरीके से आपको पीछे वाले वीडियो में मैंने करवा रखा था, समझा रखा था कि भाई पाइथागोरस से त्रिक क्या होती है। देखो पाइथागोरस से जो त्रिक है, इसमें भी रोमन में कई सवाल है। पहला स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स अपन। पहले की जो संख्या वो 6 है। पहले की संख्या कितना है? 6। देखो इसमें क्या होता है, पाइथागोरस त्रिक क्या होता है। पाइथागोरस त्रिक में ऐसी 3 संख्याएं होती है। पाइथागोरस 3 संख्याओं का, पाइथागोरस त्रिक का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 3 संख्याओं का ऐसा समूह होता है जिसमें 2 छोटी जो संख्या होती है उनके वर्गों का योग बड़ी वाली के वर्ग के बराबर ही होना चाहिए। जैसे अपना 6, 8, 10 ले लेते हैं अपन। 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64। इन दोनों के वर्गों का योग इसके वर्ग के बराबर होना चाहिए। तो बताओ 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64, इन दोनों को अपन जोड़ेंगे तो 10 का वर्ग 100 के बराबर होता है। तो इसी तरीके से पाइथागोरस त्रिक का मतलब ऐसी 3 संख्याओं का समूह होता है जिसमें 2 छोटी वाली संख्याओं का वर्गों का जो अपन जोड़ कर दे तो बड़ी वाली संख्या के वर्ग के बराबर आता है स्टूडेंट्स। तो क्या कर रहा है, पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य बता रखा है स्टूडेंट्स। तो अपन लिख देंगे प्रश्नानुसार पाइथागोरस त्रिक का एक सदस्य मतलब एक सदस्य का मतलब एक नंबर, एक संख्या। पाइथागोरस त्रिक का एक सदस्य मतलब एक संख्या, एक नंबर। पाइथागोरस का एक सदस्य कितने सदस्य होते हैं? सबसे छोटा से छोटा होता है m² - 1, फिर होता है 2m, फिर होता है m² + 1। ये 3 होते हैं। इनमें से एक सदस्य बोला, देखो सम संख्या आ रहा है, इसका मतलब ये ले लेते हैं जिससे पूरा भाग चला जाए। ये ले लेते हैं, कोई सा भी हो सकता है, ये अपने ले लेते हैं जिससे पूरा भाग चला जाए। यहाँ पे लगा देता हूँ 2m = 6। 2m = 6 हो गया स्टूडेंट्स। यहाँ से m बराबर अपन निकालेंगे तो 6/2 हो गया। इसको काट देंगे तो m का जो वैल्यू है आपके सामने वो 3 आ जाएगी। अब दूसरा सदस्य निकालते हैं स्टूडेंट्स। दूसरा सदस्य m² - 1, 3 का स्क्वायर -1, तो आपके सामने 9 - 1, तो जो दूसरा सदस्य वो 8 आ जाएगा। दूसरा सदस्य कितना आ गया? 8। तथा तीसरा सदस्य अपन निकालते हैं। तीसरा सदस्य निकालते हैं स्टूडेंट्स। तीसरा सदस्य m² + 1 है। m² + 1 है। m का मान आपके सामने ले आए अपन। m का मान कितना है? 3 का स्क्वायर + 1, 9 + 1, ये 2। जो तीसरा सदस्य वो 10 आ गया। कितना आ गया? 10 आ गया। तो आपके सामने हो गए 3 सदस्य। अतः वाले लाइन में लिख देते। अतः पाइथागोरस त्रिक लिखिए। अतः पाइथागोरस त्रिक मतलब पाइथागोरस त्रिक का मतलब ऐसी 3 संख्या। पाइथागोरस त्रिक बराबर कौन से है? एक तो 6 था जो सब दे रखा था, 6, 8, 10। ये हो गया जी आपका 6, 8, 10। ये क्वेश्चन आ गया जो मेरे एग्जाम्पल में थोड़ी देर पहले समझाया था, वही क्वेश्चन था आपका ये, जिसमें पाइथागोरस त्रिक कितने आ गए? 6, 8, 10। कौन से आ गए? 6 तो दे रखा था और 8 और 10 अपन निकाल लिए। हो गया स्टूडेंट्स। अब देखो ये जो नंबर है, ये 6 के वर्ग 36, ये तो 36 से 1 कम है, मतलब 6 का वर्ग 3 आया था m का मान। तो ये तो यहाँ पर तो क्या हो रहा है, 3 के वर्ग में से 1 घट रहा है और यहाँ पे 3 के वर्ग में 1 जोड़ रहा है। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन पहला। इसी में अपन रोमन में दूसरा अपन करते हैं स्टूडेंट। आप अपनी नोटबुक में इनको अंकित करते हैं साथ साथ। इसी में अपन दूसरा करते हैं। इसमें दूसरे की संख्या आपके saamne है स्टूडेंट्स, 14 का स्क्वायर है। तो अपन लिख देते हैं प्रश्नानुसार पाइथागोरस त्रिक का एक सदस्य लगा के लिख देता हूँ। पाइथागोरस त्रिक का एक सदस्य कितना है? 14 है। ये भी सम है, सम का मतलब 2 भी मान लेते हैं इसको, और 14 हो गया। कितना हो गया?
और m बराबर कितना हो गया स्टूडेंट्स, 14/2 हो जाएगा। कितना आ जाएगा आपके सामने, m का मान 7 आ जाएगा। अभी दूसरा सदस्य यहाँ पे लगा देता हूँ मैं, दूसरा सदस्य, और आपके सामने दूसरा सदस्य m² - 1 मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 1, तो 49 - 1 मतलब कि 48 हो जाएगा। तथा तीसरा जो सदस्य वो निकालते हैं स्टूडेंट्स, आपके सामने तीसरा सदस्य है। तीसरा सदस्य का सूत्र आपको आना चाहिए, m² + 1 होता है, m का मान 7 का स्क्वायर प्लस 1, तो आपके सामने कितना आ गया, ये 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 + 1 तो ये 50 आ गया। जो तीसरा सदस्य वो कितना आ गया, 50 आ गया। आता है पाइथागोरस जो त्रिक है, पाइथागोरस त्रिक जो आ रहा है स्टूडेंट्स, ये पाइथागोरस त्रिक है वो कौन कौन से आ गए आपके सामने। जो एक अपने को दे रखा था वो 14 दे रखा था, दूसरा अपने पास 48 आया, और तीसरा अपने पास 50 आ गया। तो आपके सामने ये जो है ये पाइथागोरस त्रिक जो आए वो 14, 48, 50 अपने पास आए स्टूडेंट्स। ये तो आपके सामने हो गया 14, 48, 50 हो गया। ये प्रश्न नंबर दूसरे का दूसरा हो गया, रोमन में दूसरा हो गया। तो अपना आंसर आया 14, 48, 50। तो ध्यानपूर्वक देखिए स्टूडेंट्स, ये 3 ऐसी संख्याओं का समूह है जिसमें 2 छोटी वाली संख्या का वर्ग करें और उनको अपन जोड़ दें तो बड़े वाली के वर्ग के बराबर आता है। देखो 14 और 48, 14 का वर्ग करेंगे और 48 का वर्ग करेंगे और इनको फिर जोड़ेंगे तो वो 50 के वर्ग के बराबर ही आएगा। ऐसी 3 संख्याओं का समूह है, इसीलिए इनको पाइथागोरस त्रिक कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय के आधार पे ये होती है स्टूडेंट्स। तो ये दूसरा हो गया। इसमें तीसरा अपन करते हैं स्टूडेंट्स, इसमें तीसरा अपन करते हैं इसी तरीके से अपने को दे रखा है। तो अपन लिख देता हूँ प्रश्नानुसार पाइथागोरस त्रिक। एक संख्या एक सदस्य अपने को दे रखा है, इस तरीके से अपन लिख सकते हैं इसको। एक सदस्य प्रश्न में दे रखा है 16, अब क्यों कितना दे रखा है, 16 दे रखा है। तो 16 को अपन क्या लिख दूंगा मैं, 2m लिख दूंगा बराबर 16 आ जाएगा। m की वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाएगी 8, लिख देता हूँ सीधा 8 कहाँ से आ गया, 16/2 करोगे, 16 में 2 का भाग दोगे 8 आ जाएगा। दूसरा सदस्य निकालते हैं, दूसरा सदस्य का सूत्र m² - 1 है, 8² - 1 है, तो 64 - 1 तो आपके सामने 63 आ गया। जो दूसरा सदस्य है वो 63 आ गया। कितना आ गया, 64 - 1 63 आ गया। तथा तीसरा सदस्य अपन निकालते हैं स्टूडेंट्स, तीसरा सदस्य निकालते हैं बराबर m² + 1 आ गया। m का जो मान है वो 8 का स्क्वायर प्लस 1 आ गया, मतलब 64 + 1 आ गया। तो 64 + 1 आ गया तो आपके सामने हो गया, कितना हो गया, 63 हो गया। कितना, 63 आता है। पाइथागोरस त्रिक कौन कौन से थे, एक 16 दे रखा था, अपने पास आया 63, 2 अपने पास आ गए, 63 आ गया और 65 आ गया। ये हो गया जी आपके सामने 16, 63 और 65, ये आपके सामने आ गए। 3 पाइथागोरस त्रिक की संख्या ये अपने पास आ गई। तो ये आपका साथ तीसरा हो गया, 16, 63 और 65 हो गया। आप अपनी नोटबुक में इसको अंकित कर लेना। इसके बाद में एक और है, इसमें एक हो रहा है स्टूडेंट्स, चौथा इसमें करते हैं। दूसरे का चौथा है स्टूडेंट्स, वो अपन करते हैं इसमें। ध्यानपूर्वक आप देखिए, प्रश्नानुसार लगाते हैं, प्रश्नानुसार पाइथागोरस जो त्रिक होते हैं, त्रिक का एक सदस्य कितना दे रखा है, क्वेश्चन में आपको दे रखा है 18। कितना है, 18 ले रखा है। तो यहाँ पर लगाता हूँ मैं 2m बराबर 18, तो m बराबर कितना हो गया जी, 18/2। तो काट देता हूँ, आपके सामने 9 आ गया। m की जो वैल्यू है ये 9 आ गई। दूसरा सदस्य निकालते हैं स्टूडेंट्स, दूसरा सदस्य निकालते हैं। दूसरा सदस्य m² - 1, m का मान 9 हो गया, 9² - 1 81 - 1 ये लो। दूसरा सदस्य आपके सामने 80 आ चुका है, एक सदस्य और बच गया, तीसरा सदस्य निकालते हैं तथा इस तरफ निकाल लेते हैं। ध्यानपूर्वक देखिए, तीसरा सदस्य अपन निकालते हैं स्टूडेंट्स। तीसरा जो सदस्य है उसका सूत्र है m²
प्लस 1 क्या है, एम स्क्वायर प्लस 1। एम का जो मान है वो 9 का स्क्वायर प्लस 1 मतलब 81 प्लस 1 ये लो, ये आपके सामने 82 आ चुका है स्टूडेंट्स। तो आता है पाइथागोरस, आता है पाइथागोरस त्रिक। पाइथागोरस जो त्रिक है, पाइथागोरस की जो 3 संख्याएं हैं वो कौन कौन सी आ गई, एक तो 18 दे रखा, दूसरा अपन 80 निकाले और तीसरा 82 निकाले स्टूडेंट। तीसरा कितना निकाला, 82 निकाला। ये अपना आंसर हो गया 18, 80, 82। 18 और 80 का वर्ग करके अपन जोड़े तो 82 का वर्ग के बराबर होगा। ये 82 है यहाँ पर, ये 82 हो गया। तो ये लो स्टूडेंट्स, इसी के साथ अपनी प्रश्नावली 6.2 है ये कंप्लीट हो गई अपनी। तो इस वीडियो में मैंने आपको प्रश्नावली 6.2 है आपकी ये क्लियर करवाई है। 6.2 में पहले में रोमन में 6 सवाल थे और दूसरे प्रश्न में रोमन में 4 सवाल थे स्टूडेंट्स। ये कंप्लीट क्वेश्चन अपन हल कर लिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक करें, आपके अन्य दोस्तों उनको भी शेयर करें। और आपने यदि अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी का जो बटन है उसको जरूर से ऑन कर लेना, जिससे जो चैनल पे नया वीडियो अपलोड होता है उसकी सूचना आपको मिल जाए। ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ अपनी अगले वाली नई वीडियो के साथ मिलते हैं। और नई वीडियो में अपनी प्रश्नावली जो 6 है उसके वही क्वेश्चन अपन करेंगे जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन की घंटी का बटन दबा लेना स्टूडेंट्स। ओके, थैंक्स।